औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई एम आमिर मिराज एंड यू आर वाचिंग कॉन्सेप्ट कोचिंग। व्यूवर्स, हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन सीख रहे थे और आज का हमारा जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है वो है हाउ मच। हाउ मच को कैसे इस्तेमाल किया जाए? तो सबसे पहले हाउ मच की जो उर्दू है वो है कितनी या कितना। लेकिन डिफरेंस ये है, इससे पहले हम हाउ मैनी भी कर चुके हैं, उसकी भी उर्दू कितना या कितनी। डिफरेंस ये है कि हाउ मच के बाद हमेशा अनकाउंटेबल नाउन जो है वो इस्तेमाल होगा। ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो हाउ मच के बाद हमेशा अनकाउंटेबल नाउन इस्तेमाल होगा। अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? व्हाट इज अनकाउंटेबल नाउन? जिन्हें हम गिन ना सकें। अनकाउंटेबल, जो हम गिन ना सकें, वो अनकाउंटेबल होता है। मसलन हम सेब तो गिन सकते हैं, 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं, लेकिन हम गंदुम नहीं गिन सकते। तो गंदुम को गिना नहीं जाता। वीट को हम गिन, वी कैन नॉट काउंट वीट। वी कैन नॉट काउंट राइस। चावल हम गिनते नहीं है, गंदुम हम गिनते नहीं है। तो जिन चीजों को हम गिन नहीं सकते, या मटेरियल नाउन है। मसलन योगर्ट एक मटेरियल नाउन है। दही, दही क्या होता है? मटेरियल नाउन है। दूध गिनते नहीं है। जिन्हें हम तोलते हैं, जितनी तमाम चीजों को हम तोलते हैं, मतलब सेब भी हम ऐसे तोलते हैं, लेकिन सेब को हम गिन सकते हैं, सो दैट इज नॉट अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल वो चीज होती है जिन्हें गिना नहीं जा सकता। गंदुम, चावल, योगर्ट, मिल्क। अच्छा, मटेरियल में और अनकाउंटेबल नाउन में जरा डिफरेंस कर लेते हैं। मटेरियल नाउन क्या होता है? मटेरियल नाउन होता है जिससे आप, जैसे दूध है, आप उससे लस्सी बना सकते हैं, आप उससे दही बना सकते हैं, तो ये मटेरियल नाउन है। ये भी अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल के आगे दो कैटेगरीज आ जाती हैं, काउंटेबल मटेरियल नाउन एंड कंक्रीट नाउन। खैर, उसको हम डिस्कस नहीं करते। तो जितनी भी ऐसी तमाम चीजें जिन्हें हम गिन नहीं सकते, उनके साथ हम हाउ मच लगाते हैं। मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स दूंगा ताकि आपको समझ आ जाए कि हमने हाउ मच के साथ अनकाउंटेबल नाउन जो है ना वो यूज करना है। तो स्ट्रक्चर ये है हमारा कि हम हाउ मच लगाएंगे सबसे पहले, फिर अनकाउंटेबल नाउन आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर प्रिंसिपल वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा या प्रीडिकेट आ जाएगा। तो अगर आप प्रीडिकेट या कर लें, यहां पर ऑब्जेक्ट की जगह बाजू का प्रीडिकेट आएगा। यानी प्रीडिकेट उसकी एक्सपेंशन होती है कि आप उससे मजीद आगे एक्सपेंड करना चाहें तो उसे हम प्रीडिकेट कहेंगे। वो होगा ऑब्जेक्ट, लेकिन हम उसे प्रीडिकेट में ले जाएंगे। सो ये हमारा स्ट्रक्चर होगा हाउ मच का, कि हाउ मच को हमने कैसे इस्तेमाल करना है। तो आइए उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेशन में समझते हैं कि हमने हाउ मच कैसे इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले आपको कितनी गंदुम चाहिए? तो चूंकि गंदुम अनकाउंटेबल है, तो हम इसके लिए यूज करेंगे हाउ मच। हाउ मच wheat, how much wheat do you need? साइन ऑफ इंट्रोगेशन। सो हाउ मच जो है, ये चूंकि wheat अनकाउंटेबल है, तो इसके लिए हम हाउ मच यूज करेंगे। हाउ मच एंड wheat इज अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल को मैं रेड से कर देता हूं, दिस इज अनकाउंटेबल। एंड डू जो है दैट इज हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब आ गया। डू हेल्पिंग वर्ब है, और आगे फिर ये सब्जेक्ट आ गया, यू इज द सब्जेक्ट। यू सब्जेक्ट है, और नीड आगे मेन, दिस इज द प्रिंसिपल वर्ब। तो नीड जो है दैट इज द प्रिंसिपल वर्ब, इसको मैं मैजेंटा कलर कर रहा हूं, ये प्रिंसिपल वर्ब है। और अगर यू को भी चाहें तो यू भी आप कर लें, यू जो है दिस इज द सब्जेक्ट, तो इसे आप ग्रे कर लें, जब ब्लैक ही रहने देते हैं, यू इज द सब्जेक्ट।
तो हाउ मच वीट डू यू नीड, तुम्हें कितनी गंदुम चाहिए। क्योंकि गंदुम हमारी अनकाउंटेबल थी, लिहाजा हमने उसकी ट्रांसलेशन की हाउ मच के साथ। चाय में कितनी चीनी डालूं, तो कितनी चीनी, हाउ मच शुगर, हाउ मच शुगर यू नीड भी कह सकते हैं, ये असल में ये हाउ मच शुगर यू नीड इन दैट, डू यू नीड या डू यू नीड इन टी, हाउ मच शुगर डू यू नीड इन टी। तो हाउ मच को हम, क्योंकि ये शुगर जो थी ये अनकाउंटेबल थी, तो हमने शुगर जो है डेट इज अनकाउंटेबल, इसको मैं रेड कर देता हूं सो डेट यू मे नो कि दिस इज अनकाउंटेबल, इसलिए हमने हाउ मच यूज किया। डू इज द हेल्पिंग वर्ब, और आगे नीड जो है ये मेन वर्ब है, नीड इज द मेन वर्ब, वहां भी ऊपर भी नीड था तो मैंने यहां भी नीड यूज कर लिया। नीड इन टी। अच्छा, ट्रांसलेशन करने के कई मेथड हो सकते हैं कि मैं इसमें और भी कर सकता हूं ट्रांसलेशन, बट आपको हाउ मच का स्ट्रक्चर समझाना है, इस वजह से ट्रांसलेशन ऐसे कर रहा हूं। चाहे मैं कितनी चीनी डालूं, हाउ मच शुगर मस्ट बी एडेड इन योर टी, इन जो मस्ट बी एडेड भी कर सकते हैं, मस्ट बी डिजोल्व भी कर सकते हैं हम, और इसको कई मेथड से हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये हाउ मच शुगर डू यू नीड इन टी, तो इस खिलौने की कीमत क्या है, कितनी है, इस तरह में ट्रांसलेशन हाउ मच कॉस्ट, हाउ मच डज दिस टॉय कॉस्ट, साइन ऑफ इंट्रोगेशन, हाउ मच डज दिस टॉय कॉस्ट। तो यूं भी हम कर सकते हैं, अगर हम टॉय को बाद में ले जाएं तब भी इसकी ट्रांसलेशन हो जाएगी। ट्रांसलेशन करने के मुख्तलिफ मेथड्स हैं, अगर आपको टेंसेस आते हैं तो आप डिफरेंट वे से ट्रांसलेशन कर सकते हैं, बट मैं अब यहाँ पर सिंपलेस्ट वे में कर रहा हूँ। तो डज जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, दिस इज द हेल्पिंग वर्ब, एंड कॉस्ट जो है दिस इज द मेन वर्ब, कॉस्ट इज द मेन वर्ब, तो मैंने उसको एंड पे ले गया हूं। सो हाउ मच डज दिस टॉय कॉस्ट, तो मच क्यों लगाया, क्योंकि ये कॉस्ट अनकाउंटेबल है, इट इज अनकाउंटेबल नाउन, कॉस्ट जो है डेट इज अनकाउंटेबल नाउन। पैसे हम गिनते जरूर हैं लेकिन कॉस्ट अनकाउंटेबल है, मनी अनकाउंटेबल है, वैसे हम पैसे गिन लेते हैं बट मनी इज कंसिडर्ड एज अनकाउंटेबल नाउन। तो मनी के साथ भी हाउ मच मनी, हाउ मैनी मनी नहीं तो हाउ मच मनी। आपने देखना है कि वो नाउन अनकाउंटेबल है या काउंटेबल है, नॉट फिजिकली, पैसे हम गिन लेते हैं बट दैट मनी, द वर्ड मनी इज अनकाउंटेबल। आपको कितने पैसे चाहिए, हाउ मच मनी, जो मैंने एग्जांपल भी आगे दे दी, हाउ मच मनी, तो मनी इज अनकाउंटेबल, हाउ मच मनी डू यू नीड, डू यू वांट, वांट भी कर सकते हैं, हाउ मच मनी डू यू वांट, तो हम कहेंगे हाउ मच मनी, नॉट हाउ मैनी मनी, मनी इज अनकाउंटेबल। सो मनी जो है इसे हम अनकाउंटेबल यूज करेंगे, एंड दैट विल बी हाउ मच मनी डू यू नीड, हाउ मच मनी डू यू नीड। सो मनी इज अनकाउंटेबल, तो मैंने इसे रेड कर दिया, एंड डू इज द हेल्पिंग वर्ब, डू इज द हेल्पिंग वर्ब। अब ऊपर वाले सेंटेंस में कॉस्ट भी अनकाउंटेबल है, मैंने कॉस्ट एज ए वर्ब यूज कर लिया, तो बट हाउ मच डज दिस टॉय कॉस्ट। सो वांट इज द मेन वर्ब, वांट इज द मेन वर्ब, वांट जो है ये मेन वर्ब है, सो इसको हम कलर मैजेंटा कर देते हैं, दिस शोज दैट वांट इज द मेन वर्ब। सो हाउ मच मनी डू यू नीड। सो नेक्स्ट सेंटेंस,
तुम कितना खून अतिया करोगे। अब खून कोई गिनता तो नहीं है, सो हम खून को भी अनकाउंटेबल लेंगे। ब्लड, हाउ मच ब्लड, हाउ मच ब्लड। अगर बैग्स की बात करेंगे तो डेट इज काउंटेबल, हाउ मेनी बैग्स ऑफ ब्लड। अगर आप बैग्स लिखते हैं तो डेट इज काउंटेबल, हाउ मेनी बैग्स ऑफ ब्लड। बट इफ यू ब्लड इज नॉट काउंटेबल, इट इज मेजर्ड, सो इसे हम अनकाउंटेबल कंसिडर करेंगे। हाउ मच ब्लड डू यू डोनेट, डोनेट होता दिया करना। सो हाउ मच ब्लड, हाउ मच कितना, हाउ मच। So this is how much is used for blood, how much blood. So how much is uncountable because blood is uncountable, blood is uncountable, and do is the helping verb, you is the subject, and donate is the main verb. So this is the main or principal verb. This is green, not this is magenta. Now तुम रोजाना कितने चावल खाते हो। नाउ चावल जो है राइस अनकाउंटेबल है, तो हम कहेंगे हाउ मच राइस डू यू ईट डेली। हाउ मच राइस, सो हाउ मच इज यूज्ड फॉर राइस, rice is uncountable, so we use how much rice, rice is uncountable। तो uncountable के लिए हम यूज करेंगे because it is red, and do is the helping verb, do is the helping verb, and you is the subject, eat is the main verb, it is a main verb। So I use magenta color and I bold it because eat मतलब खाना daily। Okay, now next sentence, इस जख्म पर कितना शहद लगाया जाएगा। ये पैसिव वॉइस है, it is passive voice। how much honey, honey is uncountable, will be applied on this wound, how much honey will be applied, how much bold and green because it is used for uncountable, honey is uncountable, honey is not counted, honey is measured, so it will be red, and will is the helping verb, will be is the helping verb, and it is passive voice। पैसिव वॉइस है तो पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म, इन पैसिव वॉइस वी ऑलवेज यूज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, and will be is helping verb, so it will be green, and applied will be is the main verb applied, and it will be magenta, and this wound is the noun, and on this wound how much honey will be applied on this wound, इस जख्म पर कितना शहद लगाया जाएगा। ओके जी, सो ये मेरी ट्रांसलेशन हो गई। नो द नेक्स्ट, हाउ मच हनी, हनी इज अनकाउंटेबल, कितनी रोटी रोजाना खाने से वजन बढ़ जाता है। सो अब ये यहां पर हम थोड़ा सा जेनेट भी इस्तेमाल कर लेते हैं, ईटिंग ऑफ हाउ मच bread is uncountable, bread will increase the weight, so eating of how much bread, so eating is gerund,
ईटिंग को मैं सिर्फ बोल्ड कर रहा हूं बिकॉज इट इज जेनेट, हमारे स्ट्रक्चर में नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने जेनेट का लेसन दिया था, प्लीज उसे देखिए। ईटिंग ऑफ हाउ मच ब्रेड, हाउ मच, so this how much is interrogative pronoun, and bread is uncountable, bread is uncountable, so it will be read. And increase, increase is the main verb, will increase, sorry ये फ्यूचर का नहीं है, so eating of how much bread does, बढ़ जाएगा कर लें, कितनी रोटी रोजाना खाने से वजन बढ़ जाता है, तो हाउ पैसिवाइज में कर सकते हैं, ईटिंग ऑफ हाउ मच ब्रेड विल इंक्रीज द वेट, मतलब ऐसे उसी में जाता है, ये फ्यूचर में जाएगा, बढ़ जाएगा, विल इंक्रीज द वेट, बढ़ जाएगा। तो यहां पर बेसिकली चले इसको मैं कर देता हूं, विल इंक्रीज द वेट, इंक्रीज इज द मेन वर्ब, इसे मैं मैजेंटा करता हूं, तो सेंटेंस को जरा फ्यूचर में लिखते हैं, बेसिकली विल इंक्रीज, इंक्रीज इज द मेन वर्ब, सो यहां पर हो जाता है बढ़ जाएगा, तो यहां हम करते हैं बढ़ जाएगा, सो इसकी लैंग्वेज में उर्दू कर देता हूं, बढ़ जाएगा। सो ये हमारा हो गया, eating of how much bread will increase the weight. Now in the end I would like to request to please, at the end I would like to request that please subscribe my channel, please, sorry language, so please subscribe my channel। सो इसको मैं बोल्ड कर देता हूं, बोल्ड, और इसका मैं फॉन्ट साइज जो है वो इंक्रीज चेंज कर देता हूं, फॉन्ट साइज आप यहां से चेंज कर सकते हैं, सो कोई भी आप फॉन्ट साइज इसका कर दें, ये मुझे पसंद है ज़रा, और इसको सेंटर में करता हूँ, और इसका कलर भी मैं चेंज कर देता हूँ, दैट इज मस्ट बी ग्रीन। सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।